मैं आपको दुनिया का सबसे अजूबा म्यूजियम दिखाने जा रहा हूँ। ये है एक्चुअल प्रेजेंटेशन। सारे मशीन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। देखो ये माइनिंग ट्रक होती है, ये सड़क पे नहीं चल सकती, बैन होती है। मारुति की फैक्ट्री कैसी थी आपको नहीं पता, बजाज की फैक्ट्री कैसी थी नहीं पता, टाटा की फैक्ट्री कैसी आज भी बहुत लोगों को नहीं पता। बहुत आप चाइना में जाओगे तो SDLG का प्लांट कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। हम खुद चाहते हैं कि भारतीय कंपनी भी अपने इतिहास को उतने ही गौरव तरीके से बताएं जितना यहाँ पर चाइनीज़ कंपनी बता रही है। भाई आज ना मैं आपको सबसे बड़ा अजूबा दिखाने जा रहा हूँ, दुनिया का एक ऐसा म्यूजियम दिखाने जा रहा हूँ जो आपने कहीं नहीं देखा होगा, वो आपको चाइना में देखने को मिलेगा। और ये क्या है, ये किसी कंपनी का म्यूजियम है। अब आप समझो कि हमारे यहाँ ना मारुति, महिंद्रा, टाटा, हीरो, बजाज सारी कंपनियां हैं ना, लेकिन किसी को नहीं पता ये कंपनी खुली कैसे, किसने खोला, क्या हुआ, किसी चीज़ नहीं पता। चाइना में जब आप आओगे ना तो यहाँ पर एक आपको म्यूजियम दिखाते हैं और बताते हैं हम कंपनी खुली कैसे, किसने खोला, क्या क्या चुनौतियाँ है, ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलेगी ना, आप पगला जाओगे। आपको अंदर दिखाता हूँ। ये देख रहे हो जो दो भाई मुझसे देख रहे हैं, ये ना दरवाजा खोलेंगे और मैं आपको दुनिया का सबसे अजूबा म्यूजियम दिखाने जा रहा हूँ। ये देखो भाई कमाल की एंट्री है ना, ये दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे आपको देखो इतनी बड़ी स्क्रीन यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो आता है ना उसको यहाँ पर खड़ा करवाते हैं और कहते हैं देखो, पूरा इतिहास बताते हैं, पूरा वीडियो चलता है, बड़े बड़े स्पीकर दिए गए हैं, यहाँ पर यामाहा के स्पीकर लगे। देखो ऐसा पूरा हॉल बना देते हैं, लाइट बुझ जाती है, सारी चीज़ें बताते हैं। उसके अलावा क्या होता है, इधर देखो पूरा दीवार पे ना इन्होंने ये कलाकृति बना रखी है और पूरा इतिहास बनाया है कि हम जब मशीन लेकर आए थे तो कैसे वर्कर काम करते थे। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, जब आगे उधर लेके चलूँगा ना तब आपको मज़ा आएगा। तो ये देखो पूरा, मतलब आप समझ लो कि हमारे देश में टाटा, महिंद्रा, मारुति के बारे में कुछ नहीं पता, बस क्या आप सुनते हैं जो यूट्यूब पर लिखा है। देखो सारी चीज़ें लिखा है पूरा कोड के साथ, यहाँ से शुरू होती है कहानी। अब आप यहाँ पर आओगे ना, देखो ये सारी चीज़ें इन्होंने बना के रखी है, ये इनके कैसे औजार हुआ करते थे। तो चाइनीज़ में लिखा है तो मैं पता नहीं हो सकता आपको। ये देखो पहले इनका जब शुरुआत हुआ था तो कैसे औजार हुआ करते थे, ये देख लो, ये पिक्चर में बना हुआ है औजार, और यही औजार यहाँ पर रखा है। सेम औजार यहाँ पर है, सेम औजार वहाँ पर है। तो देखो बाबा आदम के ज़माने की ये तस्वीर लगी हुई है और इसमें बता रहे हैं कि कैसे काम होता था, शुरुआत में कैसे डायरी मेंटेन होती थी, उसमें क्या लिखा जाता था, सारी चीज़ें देखो है। आगे आओ, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना वीडियो और खतरनाक होती जाएगी। आप ये मत सोचना कि यहाँ से बोर होकर चल जाए। 1972 से 1976 के बीच का पूरा इतिहास देखो, कितने इनके यहाँ वर्कर काम किए, क्या उनका इतिहास था, एक एक चीज़ सोचो। हम कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, कंपनी की जगह फुल एंड फाइनल रोक देती है, बहुत सारा टेंशन होता है। ये देखो एक एक इंसान की फ़ोटो इन्होंने लगा रखी है जो इनके यहाँ कंट्रीब्यूट किया है, ये देखो पूरा। और ये देखो इनका हुआ करता था पहले ऐसे, इनके जो कारखाने हुआ करते थे वो ऐसे हुआ करते थे, सबका तो इन्होंने बनाया कि यहाँ पर कैसे कौन काम करता था, ये सारी चीज़ें। उतना बड़ा फैक्ट्री वहाँ पर हुआ करता था। अब आप सोचो मारुति की फैक्ट्री कैसी थी आपको नहीं पता, बजाज की फैक्ट्री कैसी थी नहीं पता, टाटा की फैक्ट्री कैसी आज भी बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत क्या देश के 98% लोगों को नहीं पता। लेकिन आप चाइना में जाओगे तो SDLG का प्लांट कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ये होता है सोच, इसलिए चाइना बहुत आगे निकल गया है। यहाँ पर देखोगे ना आप तो ये देखो इन्होंने बना रखा है, ये क्या बना रखा है भाई, ये देखो ये दरवाज़ा तक बना रखा था कि कैसे एंट्री होती थी, देख रहे हो, हर चीज़ इन्होंने पूरा बना रखा है। और ये इनके जो मेंबर्स हैं जो बड़े बड़े, ये देखो 1972, 73, ये सारी चीज़ें। अब देखो चाइना में लिखा, अच्छा ये देखो फ़ोन कैसा होता था पहले, ये सारी चीज़ें, फ़ोन कैसा होता था, स्टैम्प कैसा होता था, ये सारी चीज़ें, काउंटिंग कैसे करते थे, मग कैसा होता था, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। टीम मीटिंग कैसे होती थी, ये देखो कैसे ये कैलकुलेशन करते थे, मतलब इस लेवल का ये बना के रखे हैं, देख रहे हो। ये फीमेल वर्कर हैं। चाइना में अगर आप देखोगे ना आपको फीमेल वर्कर हर जगह दिखाई दे जाएंगी, महिलाएं बहुत काम करती हैं। ये इसीलिए ये देश देखो काफ़ी आगे बढ़ गया। ये देखो रेडियो कैसे हुआ करता था काम के दौरान, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी, वॉश बेसिन कैसे हुआ करता था, हाथ धो लिए और उसमें पोंछ लिए, शीशा उस समय कैसा होता था, सारी चीज़ें। अच्छा एक चीज़ आपको बताता हूँ SDLG की सबसे बड़ी खासियत ये है, ये क्या करते हैं, ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाते हैं। जैसे आप कहते हो ना कि आप देखो एक्सकावेटर बनाते हैं, क्रेन बनाते हैं, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। यहाँ की एक खासियत है, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, पहले साल उसे फैक्ट्री में काम करना है। कितनी बड़ी बात है। यानी आनंद महिंद्रा जी आज कंपनी के CEO हैं, उनको भी 1 साल कंपनी में काम करना है, फैक्ट्री में जाके काम करना है। यही वजह है कि इनको सारी चुनौती पता है कि कैसे कर्मचारी परेशान होता है, कितनी मेहनत लगती है, क्या क्या चुनौती आती है। ये देखो मशीन है, बहुत पुरानी 50-50 साल पुरानी मशीनें यहाँ पर इन्होंने रखी है कि पहले के ज़माने में कैसी मशीनें होती थी। ये देखो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दिखा रखा है। ये अलमारी कैसे होती थी, सारी चीज़ें आप देखोगे ना, हर छोटी छोटी डिटेल इन्होंने बता रखी है। ये देखो ये पूरी मशीनें इन्होंने लगा रखी है। टाटा की गाड़ियाँ जब बनती थी तो उस समय कैसी मशीन थी हमें नहीं पता, आज भी नहीं पता। आप कहोगे कंपनी के अंदर ले जाने के लिए सब लोग नाराज़ हो जाएंगे, जबकि मैं
आपको ये बताऊंगा, कई लोग सोचेंगे देखो मैं चाइना को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं भारत की बुराई कर रहा हूँ। नहीं, हम खुद चाहते हैं कि भारतीय कंपनी भी अपने इतिहास को उतने ही गौरव तरीके से बताएं जितना यहाँ पर चाइनीज़ कंपनी बता रही हैं। पर अगर आप देखोगे तो 1971 से 1972 के बीच ये मशीन आई थी और तब ये काम करते थे उससे। अब आप देख रहे हो कितनी डिटेलिंग के बारे में बताया है। कोई भी इनके यहाँ आएगा, इनको बताने की जरूरत नहीं, कहेंगे एक बार म्यूजियम घूम के आ जाओ, आपको हमारी कंपनी के बारे में पता चल जाएगा। कौन सा कपड़ा कब किस साल में किस कर्मचारी को मिलता था, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। देख रहे हो, ये हुआ पुराने कपड़े भी देखो यहाँ पर लगे हुए हैं। यानी मेरा कपड़ा कौन सा है, ये सारी चीज़ें, ऑफिस का कपड़ा कितने साल में बदला, क्या वर्दी थी, सारी चीज़ें जानकारी इतनी माइन्यूट लेवल पर। टॉप ऑफिशियल्स कैसे काम करते थे, कैसे सामान लेकर जाते थे उस समय। देखो पुराने ज़माने में यही होता था ना। देखो आज भी आप इंडिया के रेलवे स्टेशन पर कई जगह आपको ये दिख जाएगा। ये देखो मशीन्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। भार नापने वाली ये देखो मशीन यहाँ पर रखी है। चीज़ मैं भूल गया, वो देखो इस लेवल का आपको प्रेजेंटेशन होना चाहिए। देख रहे हो, तो ये देखो कारखाने, हाँ 3, 2, 1 गो। तो ये जो देख रहे हो, ये कारखाने में पहले कैसे काम होता था, कैसे एक नॉर्मल कर्मचारी काम करता था। देखो ये आग जलाकर, ये देखो जो एकदम तपाकर इसमें डालते थे मशीन के अंदर, वो देख रहे हो, हर चीज़ इन्होंने दिखा रखी है भाई। आप ये देखो, बड़ा छोटा सबको छोड़ो, सारे मशीन्स को कैसे काम होता था। ये जो कहते हैं ना एकदम बेसिक लेवल पे, देखो झाड़ू वाड़ू जहाँ कहते हैं सबसे निचले लेवल का आदमी काम करता है कंपनी का, वो सारी चीज़ भी देखो यहाँ पर मेंशन कर दिया है। देख रहे हो, उस ज़माने में जब कर्मचारी आते थे तो कैसे साइकिल पर बैठ कर आते थे, कितने टाइप की साइकिल थी, ये तक देखो दे दिया है। ये देख रहे हो, ये सारी ये घंटी यहाँ पर हुआ करती थी। तो पूरा इतिहास ही दे दिया है, क्या पहनते थे, किस वाहन से आते थे, कौन कौन था, सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो देखोगे। देखो SDLG क्या करती है, वो ऐसे मशीन बनाती है। अगर आप देखोगे तो ऐसे मशीन बनाती है। और ये कब का है भाई, ये 1983 में 79 से 10 कुछ ऐसे यार 1991 लिखा है। ये सेम गाड़ी देखो कैसे बन रही है, देख रहे हो कैसे बना रहे हैं। ये रहा पहिया उसका, ये रहा पहिया, ये रही सीट, ये रहा सारी चीज़ें। वो देखो वो आदमी कैलकुलेशन कर रहा है और ये लोग बना रहे हैं। हर चीज़ के बारे में इतनी डिटेलिंग दी गई है। वो पूरा मशीन जो है ना, उसको यहाँ पर देखो। तो ये जो मशीन है, ये देखो कितनी पुरानी यहाँ पर रखी हुई है। इन्होंने हर चीज़ अगर आप देखोगे कितनी बारीकी से यहाँ दिखाया कि अगर आप ये देखोगे ना, इसका ये यहाँ पर भी इन्होंने कलर छुड़वा दिया है। यानी पूरा एकदम बनाया हुआ है कि एक्चुअल मशीन कैसी लगती है। टायर बहुत ही साफ नहीं रखे हैं। देखो टायर में भी अगर आप देखोगे इतनी बारीकी तक का ध्यान दिया है कि इसे भी देखो ये तोड़ कर बनाया है। तो इतनी डिटेलिंग में अगर आपको कोई म्यूज़ियम दिखाई दे तो आप सोचो कितना काम किया गया होगा। आगे दिखाते हैं। और वाह यार कमाल की, देखो क्या क्या SDLG मशीन बनाते हैं। ये कब ये लेकर आए थे, देखो दिखा, इस पर लिखा होगा 1988, 87, 86 से शुरू हो गया था। ऐसी मशीनें इन्होंने लाना शुरू कर दिया था। 86 पैदा भी नहीं हुआ था मैं, तब की ये मशीन है। देख रहे हो, तब की ये मशीन है। अगर आप ये भी देखोगे, ये मतलब ये कब की है, ये भी देख लेता हूँ मैं। 1996 में, 1994 में भाई, तब मैं पैदा हो गया था। ये जब मशीन आई थी इनकी, एक्सकेवेटर बोलते हैं इसे, ये तब मैं आ गया था। ये कहते हैं इसे रोलर। ये देख रहे हो, ये तब हर चीज़, हर मशीन को इन्होंने रखा है। लोग दिखाते हैं ना प्रेजेंटेशन में, बहुत ही बोरिंग लगता है यार कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। ये देखो ये है एक्चुअल प्रेजेंटेशन। सारे मशीन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। देखो सारे मशीन्स, ये कब आया, ये कब आया, सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है। बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा अलग कॉन्सेप्ट है। सामने देखो पता नहीं क्या लिखा है, पर देखने में बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। मतलब तैयारी होना, सारे मशीन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। देखो सारे मशीन्स, ये कब आया, ये कब आया, सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है। बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा अलग कॉन्सेप्ट है। सामने देखो पता नहीं क्या लिखा है, पर देखने में बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। मतलब तैयारी होना तो ऐसी हो यार। मतलब यहाँ पर आके एक बार लगता है कि चाइना ना सबको हिला देगा। आप इसकी बुराई करो, आप इसे ना पसंद करो, सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन ये चीज़ अगर आप कहीं देखे हो तो बताना, कहना कि श्रीधर तुम ऐसा कुछ बोल रहे थे और ऐसा कुछ हुआ। ये देख रहे हो, देख रहे हो, ये रोलर कब लेकर आए, ये कब लेकर आए, हर चीज़ इन्होंने बना रखी है। वाह, हर चीज़ इन्होंने मतलब यहाँ पर मेंशन की। आप देखोगे ना, ये सारी चीज़ें देखो, पुराने सब इन्होंने बना रखा है। ये देखो मशीन कब आई है, ये 2009 में आई थी। देख रहे हो, 2009 में ये आई। उसके बाद अगर ये देखोगे तो यही 2012 में ये माइनिंग ट्रक होती है, ये सड़क पे नहीं चल सकती, बैन होती है। 2012 में लेकर आए। अब देखो कैसे तेजी तेजी से ये हाईटेक होते जा रहे हैं। ये देख रहे हो, ये मशीन ये कब लेकर आए,
कब लेकर आए हैं? 2016 में ये लेकर आए, ठीक है। फिर ये मशीन अगर आप देखोगे तो 2017 में लेकर आए। देख रहे हो, ये एयरपोर्ट पे ये मशीनें इस्तेमाल होती हैं सारी चीज़ें। और ये जो है, ये क्या होता है, जो ड्रिल करते हैं ना पाइप वाइप के लिए, पुल बनाने के लिए, पिलर के लिए, वो 2016 में ही आई थी। और अगर आप ये देखोगे तो ये देखो यहाँ पर इनके स्क्रीन्स यहाँ पर लगे हुए हैं जिसमें बता रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है SDLG की, ये ना इसमें रोबोट बनाने लगे हैं। इन्होंने कहा हम इंसान ख़त्म कर देंगे। ये देखो, ये देख रहे हो, ये रोबोट्स हैं इनके, ये रोबोट्स भी बनाते हैं। और क्या करते हैं, ये दिखाते हैं कि हमें इंसान की ज़रूरत ही नहीं है। देख रहे हो, सारे रोबोट्स हैं। ये देखो, रोबोट रोबोट रोबोट, हर जगह रोबोट है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये देखो सारे रोबोट्स, ये रोबोट्स भी बनाते हैं। सारे रोबोट्स काम कर रहे हैं, इंसान की ही छुट्टी कर दी है इन्होंने। ये देखो, देख रहे हो, कमाल का सिस्टम है, कमाल का सिस्टम है, कमाल का। अगर आप आगे आओगे, ये देखो, ये इनकी गैलरी है कि इन्हें कितना मेडल्स मिले हैं। ये देखो, देख रहे हो, मेडल की बौछारें हैं, कितने सर्टिफिकेट्स मिले हैं। क्या बात है, अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत ना, ऐसा अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा। ये देख रहे हो, सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पर बने हुए हैं। वाह, सोच से परे, अद्भुत। आप पसंद करो या ना करो, लेकिन ये ऐसा कुछ है जो आप कहीं भी नहीं देखे होंगे। कमाल है, क्या बात है। देख रहे हो, पूरे ये इनके, अब देखो सब डिजिटल हो गए। कमाल की बात है। अच्छा, एक चीज़ और इन्होंने बताई है, और वो ये है कि माइंस में इनकी कौन सी मशीन कैसे काम होती है। देखो, ये ट्रक यहाँ पर काम होती है, ये यहाँ पर होता है, कितने डिग्री टेम्परेचर में ये काम कर सकते हैं। देखो, सारे माइंस में देख रहे हो, कहाँ कहाँ कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हो सकती है, हर चीज़ इन्होंने समझा रखी है। कमाल है। तो ये देखो, ये मिनिएचर है इनके, ये मिनिएचर हो गए, ये इनके बॉटल्स हैं, गिफ्ट हैं, एक्सेसरीज हैं, अगर आप लेना चाहते हो तो। और ये देखो भाई, अगर कुछ इनका भी सेवन करते हो तो वो, हालांकि मैं नहीं करता, तो ये देखो, अगर आप देखोगे, ये कैप इनके हैं, मर्चेंडाइज, ये सारे जैकेट्स, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। और यहाँ से इनका ख़त्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको दुनिया का सबसे अजूबा म्यूजियम, ये मुझे ज़रूर बताइए। और क्या ऐसा आपने कभी सोचा था कि ऐसी कोई चीज़ होगी, या ऐसी कोई चीज़ देखी थी? नहीं देखी थी तो भाई अपने भाई के चैनल को फॉलो करते रहो, क्योंकि ऐसी चीज़ आपको पूरी दुनिया में, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में केवल एक ही इंसान दिखा सकता है, और उसका नाम है श्रीधर मिश्रा। तो उम्मीद करता हूँ आप अपना प्यार जरूर बनाए रखेंगे, और ऐसी वीडियो देखने के बाद मुझे और फॉलो करेंगे, अपने दोस्तों तक बताएंगे, और इस वीडियो को आप आनंद महिंद्रा जी तक जरूर पहुँचाएंगे कि भैया महिंद्रा का एक तो म्यूजियम हमें चाहिए, जैसे SDLG ने कर रखा है। तो इतिहास ऐसे ही बनते हैं, इतिहास को संजोए रखने से हमें पता चलता है कि हम किस चुनौती से आए और आज हम कहाँ खड़े हैं।